अंबेडकर को लेकर सारी पार्टियां सक्रिय हैं और बीजेपी भी अंबेडकर पर लगातार प्रोग्राम कर अंबेडकर की वसीयत को भुनाने में लगी है। नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बी आर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल का शिलान्यास किया। साथ ही मोदी ने शिलान्यास के बहाने विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधा। मैं सबसे पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि वाजपेयी जी की सरकार ने यह निर्णय न किया होता, क्योंकि ये संपत्ति तो प्राइवेट चली गई थी और जिस सदन में बाबा साहब रहते तो वो तो पूरी तरह ध्वस्त करके नई इमारत वहां बना दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी वाजपेयी जी जब सरकार में थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उसको एक्वायर किया। लेकिन बाद में उनकी सरकार रही नहीं। बाकी जो आए उनके दिल में अंबेडकर नहीं रहे। और उसके कारण मकान एक्वायर करने के बाद भी कोई काम नहीं हो पाया। हमारा संकल्प है कि 2018 तक इस काम को पूर्ण कर दिया जाए। और अभी से मैं विभाग को भी बता देता हूं, मंत्रियों को भी बता देता हूं, 2018-14 अप्रैल को मैं इसका उद्घाटन करने आऊंगा। हर पीड़ित, शोषित, कुचले, दबे, उनकी वो एक प्रखर आवाज थे। उनको भारत की सीमाओं में बांधना ठीक नहीं है, उनको विश्व मानव के रूप में हमने देखना चाहिए। दुनिया जिस रूप से मार्टिन लूथर किंग को देखती है, हम बाबा साहब आंबेडकर को उससे जरा भी कम नहीं देख सकते। अगर विश्व के दबे कुचले लोगों की आवाज मार्टिन लूथर किंग बन सकते हैं, तो आज विश्व के दबे कुचले लोगों की आवाज बाबा साहब आंबेडकर बन सकते हैं। दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, इन सब के प्रति उपेक्षा का भाव, और सदियों से ये बीमारी हमारे बीच घर कर गई थी। कई महापुरुष आए, उन्होंने सुधार के लिए प्रयास किया। महात्मा गांधी ने किया, कई, यानी कोई शताब्दी ऐसी नहीं होगी कि हिंदू समाज की इस बुराइयों को नष्ट करने के लिए प्रयास न हुआ हो। लेकिन बाबा साहब आंबेडकर ने राजनीतिक संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से सामाजिक एकीकरण का बीड़ा उठाया। जो काम राजनीतिक एकीकरण का सरदार पटेल ने किया था, वो काम सामाजिक एकीकरण का बाबा साहब आंबेडकर जी के द्वारा। और इसलिए ये जो सपना बाबा साहब ने देखा हुआ है, उस सपने की पूर्ति का प्रयास, उसमें कहीं कोताही नहीं बरतनी चाहिए, उसमें कोई ढीलापन नहीं आना चाहिए। कभी कभार बाबा साहब के विषय में हम जब सोचते हैं, हम में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि बाबा साहब को मंत्री परिषद से इस्तीफा देने की नौबत क्यों आई। या तो हमारे देश में इतिहास को दबोच दिया जाता है, या तो हमारे देश में इतिहास को डाइल्यूट किया जाता है या डाइवर्ट कर दिया जाता है। अपने अपने तरीके से होता है। हिंदू कोड बिल बाबा साहब की अध्यक्षता में इस काम चल रहा था, और उस समय प्रारंभ में शासन के सभी मुखिया वगैरह सब इस बात में
साथ दे रहे थे। लेकिन जब हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में आने की नौबत आई और महिलाओं को उसमें अधिकार देने का विषय जो था, संपत्ति में अधिकार, परिवार में अधिकार, महिलाओं को इक्वल राइट देने की व्यवस्था थी उसमें, क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर किसी को भी वंचित, पीड़ित, शोषित देख ही नहीं सकते थे। और यह सिर्फ दलितों के लिए नहीं था, टाटा बिरला परिवार की महिलाओं के लिए भी था और दलित बेटी के लिए भी था। यह बाबा साहब का विजन देखिए। लेकिन उस समय की सरकार इस प्रोग्रेसिव बातों के सामने जब आवाज उठी तो टिक नहीं पाई। सरकार दब गई कि भारत में ऐसा कैसे हो सकता है कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देंगे, वो तो बहू बन करके कहीं चली जाती हैं तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा, समाज में कैसा बिखराव, ये सारे डर पैदा हुए। 50 प्रकार के लोगों ने अपना भय व्यक्त किया। ऐसे समय बाबा साहब को लगा कि अगर भारत की नारी को हक नहीं मिलता है तो फिर उस सरकार का बाबा साहब हिस्सा भी नहीं बन सकते, और उन्होंने सरकार छोड़ दी थी। और जो बातें बाबा साहब ने सोची थी वो बाद में समय बदलता गया, लोगों की सोच में भी थोड़ा सुधार आता गया। धीरे धीरे कभी एक चीज सरकार ने मान ली, कभी दो मान ली, कभी एक आई, कभी दो आई। धीरे धीरे करके बाबा साहब ने जितना सोचा था वो सारा बाद में सरकार को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन बहुत साल लग गए, बहुत सरकारें आके चली गई। एक बिल हम लोग लाए। जब हम ये बिल लाए, लोगों को लगा होगा वाह, मोदी सरकार ने क्या कमाल कर दिया। बिल क्या लाए हैं? हम भारत के पानी की शक्ति को समझ करके वाटरवेज पर महात्मा देना, वाटरवेज के द्वारा हमारे यातायात को बढ़ाना, हमारे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाना, उस दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय अभी इस पार्लियामेंट में किया है। लेकिन कोई कृपा करके मत सोचिए कि मोदी की सोच है। किया हमने जरूर है, सौभाग्य मिला है, लेकिन ये मूल विचार बाबा साहब आंबेडकर का है। बाबा साहब आंबेडकर थे जिन्होंने उस समय भारत की मैरीटाइम शक्ति और भारत के वाटरवे की ताकत को समझा था और उसकी एक स्ट्रक्चर व्यवस्था की थी और उसको वो आगे बढ़ाना चाहते थे। अगर लंबे समय सरकार में उनको सेवा करने का मौका मिलता तो जो निर्णय मैंने अभी किया पार्लियामेंट में, वो आज से 60 साल पहले हो गया होता। यानी बाबा साहब का न होने का इस देश को कितना घाटा हुआ है ये हमें पता चलता है। और बाबा साहब का कोई भक्त सरकार में आता है तो 60 साल के बाद भी काम कैसे होता है ये नजर आता है। बाबा साहब हमें क्या संदेश देके गए? और मैं मानता हूं जो बीमारी का सही उपचार अगर किसी ने ढूंढा है तो बाबा साहब ने ढूंढा। बीमारियों का पता बहुतों को होता है। बीमारी से मुक्ति के लिए छोटे मोटे प्रयास करने वाले भी कुछ लोग होते हैं, लेकिन एक स्थायी समाधान अगर किसी ने दिया तो बाबा साहब ने दिया। वो क्या? उन्होंने समाज को एक ही बात कही, भाई शिक्षित बनो, शिक्षित बनो। ये सारी समस्याओं का समाधान शिक्षा में है। और एक बार अगर आप शिक्षित होंगे तो दुनिया के सामने आप आंख से आंख मिला करके बात कर पाओगे।
कोई आपको नीचा नहीं देख सकता, कोई आपको अछूत नहीं रख सकता। ये जो इनर पावर देने का प्रयास, ये इनर पावर था। कुछ लोगों ने एक बात, कुछ लोगों का हम लोग वो हैं जिनको कुछ लोग बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, हमें देखना तक नहीं चाहते। उनको बुखार आ जाता है और बुखार में आदमी कुछ भी बोल देता है। बुखार में वो मन का आपा भी खो देता है और इसलिए असत्य, झूठ, अनाप शनाप ऐसी बातों को प्रचारित किया जाता है। मैं आज जब जिन लोगों ने 60 साल तक कोई काम नहीं किया, उस 26 अलीपुर के गौरव के लिए आज जहां खड़ा हूं, तब मुझे बोलने का हक भी बनता है। मुझे बराबर याद है जब वाजपेयी जी की सरकार बनी तो चारों तरफ एक हो हल्ला मचा था। अब ये भाजपा वाले आ गए हैं, अब आपका आरक्षण जाएगा। जो लोग पुराने हैं उनको याद होगा, वाजपेयी जी की सरकार के समय ऐसा तूफान चलाया, गांव गांव, घर घर, ऐसा माहौल बना दिया जैसे बस चलाया जाएगा। वाजपेयी जी की सरकार रही, 2 टर्म रही, लेकिन खरोच तक नहीं आने दी थी, फिर भी झूठ चलाया गया। मध्य प्रदेश में सालों से भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है। गुजरात में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, अनेक राज्यों में हम जिस विचार को लेकर के निकले हैं, उस विचार वालों को सरकार चलाने का अवसर मिला, 2/3 बहुमत से अवसर मिला, लेकिन कभी भी दलित, पीड़ित, शोषित, ट्राइबल, उनके आरक्षण को खरोच तक नहीं आने दी है। फिर भी झूठ चलाया जा रहा है। क्यों? बाबा साहब आंबेडकर ने जो राष्ट्र निष्ठा और समाज निष्ठा के आधार पर देश को चलाने की प्रेरणा दी थी, उससे हट करके सिर्फ राजनीति करने वाले लोग हैं, वो इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसलिए ये बातों को झूठे रूप में समाज को भ्रमित करने के लिए चला रहे हैं। और इसलिए मैं जब हिंदू मिल के कार्यक्रम के लिए गया था, चैत्य भूमि के पुनर्निर्माण के शिलान्यास के लिए गया था, उस समय मैंने कहा था, खुद बाबा साहब आंबेडकर भी आकर के आपका ये हक नहीं छीन सकते।